अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप शानदार जीत दर्ज कर चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को 224 इलेक्टोरल वोट ही हासिल हुए हैं। इन दोनों के अलावा ग्रीन पार्टी के जिल स्टेन और इंडिपेंडेंट रॉबर्ट कैनेडी को 0 इलेक्टोरल वोट हासिल हुए हैं। हालांकि अमेरिका में दो ही मुख्य पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इन समीकरणों पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि जीत से किसे ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान। भारत और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी एक्सपर्ट अपनी अपनी राय देने में लगे हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रंप की जीत से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू खपत पर निर्भर करती है। ट्रंप ने जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी को बढ़ावा देने की बात कही है, वो भारत का फायदा कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि वस्तुओं की कम कीमतों, सप्लाई चेन में बदलाव और विदेशी संबंधों के मामले में भारत को फायदा होने के आसार हैं। हालांकि अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने 2018 में भारत से हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के आयात पर लगने वाले कर को कम करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वो भारत से आने वाली मोटरसाइकिलों पर कर बढ़ा देंगे। इसके बाद भारत ने आयात पर होने वाली मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क को 75% से घटाकर 50% कर दिया था। भारत और अमेरिका के बीच करीब 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने अपने शासनकाल में भारतीय सामान पर टैक्स बढ़ाया तो दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी आ सकती है। हालांकि संबंधों के मामले में ट्रंप के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में शायद ज्यादा दिलचस्पी न लें। बाइडेन सरकार में देखा गया था कि भ्रष्टाचार के आरोप में जब भारत के एक सीएम को गिरफ्तार किया गया तो अमेरिका के विदेश विभाग ने टिप्पणी की थी। भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। ट्रंप के दौर में ऐसा होने की संभावना कम दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं का भी मुद्दा उठाया था। साथ ही एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वो राष्ट्रपति बने तो पीएम मोदी संग मिलकर बेहतर संबंध बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की रक्षा की कसम खाई थी। भारत के अलावा चीन को अमेरिका ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। ट्रंप इस दर्जे को छीनने की बात कह चुके हैं। वहीं पाकिस्तान पर पड़ने वाले असर की बात करें तो पिछले दिन पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया था कि अगर ट्रंप जीते तो इमरान खान के जेल से बाहर आने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि ट्रंप एक समय इमरान खान को अपना खास दोस्त बता चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की वर्तमान सरकार इस दावे को खारिज कर चुकी है। प्रवक्ता कह चुके हैं कि अमेरिका में कोई भी सरकार आए, पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहेगी। हालांकि 2017 और 2021 के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मिलने वाली मिलिट्री एड यानी सैन्य सहायता में $300 मिलियन की कटौती कर दी थी। साथ ही पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि वो आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। इसके अलावा ट्रंप ने भारत के साथ रक्षा के मुद्दे पर तालमेल को बेहतर बनाया था, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए थे। अब दोबारा ट्रंप आए तो क्या पाकिस्तान के साथ इसी तरह से संबंध में टेंशन बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर उन्हें बधाई भी दी है। उन्होंने इंग्लिश में एक मैसेज लिखा जिसका हिंदी में अर्थ है, हार्दिक बधाई मेरे दोस्त आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापार, वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके सहयोग को नवीनीकृत करने का उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। साथ ही पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें भी शेयर की हैं। इसमें एक में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी गले मिलते भी नजर आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक्स पोस्ट पर उन्हें बधाई दी है। लिखा है, निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक जीत पर बधाई। मैं पाकिस्तान अमेरिका संबंधों को और मजबूत और व्यापक बनाने के लिए आने वाले प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का उत्सुक हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या कदम उठाते हैं, उनके लिए लगाए जा रहे कयास कितने सही होते हैं, कितने गलत, पिछली बार से उनकी नीतियां कितनी अलग होती हैं और कितनी समान, ये सब देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें